अ, ओ ऐसा कुछ नहीं। पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे शायद वो ब्लू कलर का पेन है। शायद ये ब्लू कलर का पेन था जो लोग चूज़ किए थे। तो पाइल नंबर 3 के जो रीडिंग आए हैं, पहला जो नॉर्मल टैरोट कार्ड्स आए हैं, शायद आप ना मतलब आप फोकस कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं या जिस चीज़ को लेके ना आपके बहुत रिसेंट में अगर आप कोई भी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं रिसेंट में अगर कोई भी चीज़ को लेके आप फोकस्ड है या जिस चीज़ को लेके आप परेशान है, उस चीज़ से ना आपको मतलब सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन अगर उस चीज़ को लेके आपको सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, डेफिनेटली। ठीक है, कोई आपके साथ शायद कुछ गलत या बहुत कुछ बुरा करे है रिसेंट में। कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ रिसेंट में ना बहुत कुछ गलत किए हैं या बहुत कुछ खराब कुछ किए हैं, लाइक पैसा लूट लिए, ऐसा हो सकता है। किसी चीज़ पे आपको धोखा मिला है, मतलब धोखा दिए हैं, ऐसे हो सकता है। आप ऐसे परिस्थिति में सिचुएशन में थे, फील होता था शायद कि आपके हाथ पैर सब कोई बांध दिया है, आपके जो हाथ पैर है कोई बांध दिया है, या फिर बहुत घाव वुंड्स लाइफ में बहुत सारे लोग आपके साथ गलत किए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके सिचुएशन ऐसा है कि अब स्टक हो गए हैं, लेकिन आप डेफिनेटली हील कर चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों वाइस मिल रहा है। पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे, जो ये पेन चूज़ किए थे पाइल नंबर 3 ब्लू कलर का, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम या स्ट्रगल रिसेंट मतलब है, उससे ना आप बहुत मतलब ऑलमोस्ट मतलब सेल्फ डाउट और सेल्फ कन्फ्यूजन आपके लाइफ में और नहीं है शायद, या है भी बहुत कम है, बहुत कम है। शायद आपने ना बहुत कुछ सीख लिए हैं लाइफ से, और आपने ये भी सीख लिए हैं शायद, जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए हैं, कि मतलब कैसे खराब परिस्थिति से कैसे खराब सिचुएशन से आप खराब सिचुएशन से आप कैसे आ, बाहर आना मतलब आपको बाहर आना है, आप बाहर आ चुके हैं उस खराब स्ट्रगल सिचुएशन से। मतलब कोई भी खराब फेज ऑफ साइकिल जो आपके लाइफ में चल रहा था बहुत सालों से या रिसेंट जो भी है, आप उससे बाहर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सेल्फ डाउट तो सेल्फ कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा है ही नहीं है, या फिर है ही नहीं, ऐसा कोई कुछ वाइस मुझे मिल रहा है। ठीक है, आप शायद ना किसी व्यक्ति के लिए वेट कर रहे हैं जो आपको कुछ ऑफर देगा। मे बी वर वेटिंग, अभी भी वेटिंग मोड में हो। कोई अच्छा ऑफर हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनी गुड ऑफर, फ्रेंडशिप का ऑफर भी अच्छा हो सकता है। शायद आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे कि आप लोग किसी ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑफर के लिए आप वेट कर रहे हैं, जो ऑफर आप कोई ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, जो ऑफर वायरस खाबो ना परे खाबो, सॉरी। आप पैसे को लेके चिंतित है, डेफिनेटली, हाँ, लेकिन वो चिंता मतलब शायद आपको ये फील कंफर्म है, मतलब शायद आपका ना पैसे को लेके जो चिंता था पैसा रिलेटेड जो चिंता था, आपके पैसा रिलेटेड जो चिंता था, मनी रिलेटेड जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम, एनीथिंग मनी रिलेटेड जो था, वो आपको फील हो चुका है शायद कि वो प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल चुका है, या बहुत जल्द आपको
परमानेंट पैसे का सोल्यूशन मिलने वाला है, इसीलिए ये कार्ड उल्टा आया है। अगर सीधा आते, लुक सी स्टेयरिंग सैड, स्टेयरिंग एट दिस पैसा एंड एवरीथिंग एंड लुकिंग एंड लाइक, ये एक काइंड ऑफ मीनिंग है इस कार्ड का, तो ये कार्ड उल्टा आए थे। तो हो सकता है कि मतलब पाइल नंबर 3 से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो स्ट्रगल किए हैं या रिसेंट हो सकता है बहुत सालों से, जो भी आपके लाइफ का स्ट्रगल, आपके लाइफ का प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, वरीज जो भी था या है अभी था या अभी भी अगर है भी, वो बहुत कम है। आप ऑलमोस्ट खराब फेज ऑफ साइकिल के एंड में है। आपको ऑलरेडी ये फील या महसूस होना शुरू हो गया है, जो पाइल नंबर 3 लोग चूज किए हैं, कि आप मतलब आप ऑलमोस्ट उसी दरवाजे के सामने हैं आप ऑलमोस्ट उसी दरवाजे के सामने हैं जो आप ऑलमोस्ट उसी दरवाजे के सामने हैं जो मतलब एक नया कुछ खुलने वाला है आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में एक नया फेज खुल जाएगा, नया एक इरा शुरू हो जाएगा लाइफ का। यू आर वेटिंग फॉर एन ऑफर फ्रॉम समवन, एनी काइंड ऑफ ऑफर, इट कैन बी एनी गुड ऑफर, पॉजिटिव ऑफर, ऐसा कोई ऑफर जो आपको हेल्प करेगा, आपके लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा किसी भी एस्पेक्ट में। एक अच्छा फ्रेंड का ऑफर भी हो सकता है, फ्रेंडशिप का ऑफर। जो पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं या ऑन द वे है ना, जो पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं या जो पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में ऑन द वे है, थोड़े ही दूर, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। और कार्ड्स जो भी आए हैं, कार्ड्स के हिसाब से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फील या महसूस हो रहे हैं कि या है, महसूस है ही, आपके अंदर वो फीलिंग्स आ चुका है या आ चुकी है कि आप ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं, या फिर आपके खराब फेज ऑफ साइकिल मतलब जो भी खराब फेज ऑफ साइकिल होता है ना, जो भी खराब फेज ऑफ साइकिल होता है, उस खराब फेज ऑफ साइकिल का एंड फेज में है आप। एंड हो जाएगा खराब फेज ऑफ साइकिल, फाइनली एक नया जीवन शुरू होगा। अगर बहुत सालों से अगर कोई खराब फेज ऑफ साइकिल चल रहा है, पैसे को रिलेटेड, कोई ऑफर रिलेटेड, ठीक है, मतलब इट अगेन आई एम सेइंग इट कैन बी अ गुड फ्रेंडशिप ऑफर ऑल्सो, दोस्ती का ऑफर भी हो सकता है। आपको ना मतलब खुद को थोड़ा अपने इनसाइड ब्यूटी और आउटसाइड ब्यूटी के ऊपर ध्यान देने के लिए शायद बोल रहा है, लेकिन ना खुद को थोड़ा निखारना, ऐसा श्रृंगार मतलब सजना, मेकअप, ऐसा सिर्फ नहीं, खुद को ना अंदर से फ्रेश रखना, खुद को अंदर से बहुत अच्छा महसूस करना, खुद को पॉजिटिव रखना, ये भी अंदर से हम लोग बहुत सुंदर हो जाते हैं। हम जितना माइंड से पॉजिटिव होंगे, हम जितना माइंड से लाइफ में हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशन लेके हर दिन स्पेंड करेंगे, लाइफ का परिस्थिति, सिचुएशन जो भी हो, आज के ज़माने में दुनिया में कोई इंसान एक सेकेंड, हाँ, लाइफ में जो हम बोल रहे थे, सिचुएशन परिस्थिति जो भी है लाइफ में, सिचुएशन परिस्थिति जो भी है, हम लोगों को हमेशा ना हर प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में लीव करना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में लीव करना है, और फ्यूचर के लिए हल्का थोड़ा सोच के प्रोटेक्शन या प्रिकॉशंस लेना है। नेवर इन पास्ट, नेवर गो इन पास्ट, वी शुड नेवर थिंक ऑफ पास्ट। अगर कुछ गुड यादें, मेमोरीज है कि एक अच्छा दिन स्पेंड किए थे एक अच्छे पर्सन के साथ, कोई भी, अदरवाइज नॉट, ये हमेशा हम व्लॉग में बोलते हैं, क्योंकि पास्ट का कुछ ही हम लोगों को खींच लेते हैं पीछे। सो प्लीज़ फॉरगेट ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन द पास्ट। पाइल नंबर 3 के कार्ड के हिसाब से भी हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से एक ऐसा कार्ड आया है, द इम्प्रेस का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है, ये इम्प्रेस का कार्ड उल्टा आया है।
अंदर से खुद को फ्रेश रखना, खुद को बहुत पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव एफर्मेशंस लेके लाइफ में रहना, बहुत पॉजिटिव रहना अंदर से। लाइफ का परिस्थिति जो भी है, लाइफ का सिचुएशन परिस्थिति जो भी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए आज के ज़माने में, ठीक है। और अगर अंदर से हम सुस्त है, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स, अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मा, हमारे भावना, सोच, विचार बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव है, अंदर से पॉजिटिव होने का मतलब दोनों से ही पॉजिटिव होने का कार्ड आया है। यू हैव टू डू योर ओन श्रृंगार, यू हैव टू लुक एंड कंसंट्रेट ऑन योर श्रृंगार। आपके जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो ये उल्टे कार्ड आने का मतलब है कि शायद कभी ना कभी आप इग्नोर करते हो, या फिर अपना मतलब अपने क्या बताए, आप शायद अपने अंदर क्या बताए, ब्यूटी मतलब सिर्फ हाँ, कुछ लेवल पे बाहर का कुछ ब्रांडेड कोई क्रीम्स, कोई ब्रांडेड कुछ भी चीज़ हम लोग बॉडी में यूज़ करते हैं, वो साबुन हो सकता है, वो परफ्यूम हो सकता है, वो मेकअप का कुछ भी हो सकता है, फॉर मेंटेनिंग गुड हेयर ग्रोथ, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये भी कुछ हो सकता है। अभी आप यूज़ कर सकते हो जो आपके स्किन, आपके बॉडी को सूट करता है, ब्रांडेड बट हाई ब्रांडेड क्रीम एंड एवरीथिंग। ये एक ऑप्शन, ये तो है ही। उसके साथ साथ अपने अंदर जो है ना, उसके साथ साथ क्या आपको पता है, अपने अंदर जो है, अपने अंदर का जो अंदर मतलब खुद के शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को ठीक रखना, अच्छी तरीके से खा मतलब प्रॉपर फूड्स इनटेक करके, फ्रूट्स अगर है मतलब डाइट चार्ट थोड़ा फॉलो करके, मतलब अपने अंदर के ऑर्गन्स को ठीक रखना। उसके साथ मेनली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से खुद के माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से खुद के माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना, माइंड को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस फील कराना, और हमेशा पॉजिटिव एक माइंडसेट और पॉजिटिव एक आउटलुक रखना लाइफ से ना, हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक रखना, हमेशा लाइफ से ना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना हमेशा। हम भी ये हमेशा रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा अभी फील होता है ये 3 साल हम ऑलमोस्ट 3 years आई एम इन साधना एंड स्पिरिचुअलिटी इन हाउस ओनली, इन अ सिंपल वे वेरी, कि लाइफ जो भी है हम लोग लाइफ में जो भी है हम लोग लाइफ में जो भी परिस्थिति में हम हैं, पैसे के मामलों में, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, एज में, जो जहाँ भी है, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, कुछ चीज़ में ना हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रहना है, वरना हम ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, वरना हम लोग ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो खुद के लाइफ के लिए हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, लाइफ जो भी है खुद के माइंड के लिए ना एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना, कि खुद के लाइफ को लेके आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या चाहती है, जो भी लाइफ से चाहते हैं, कुछ भी, अगेन आई एम सेइंग, ये एक लग्जरी लाइफ हो सकता है, एक न्यू लवर हो सकता है, आप LGBTQ कम्युनिटी से दोस्त हो सकते हो, स्ट्रेट पर्सन हो सकते हो, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से। हर इंसान लाइफ में एक ना एक टाइम एक एज में आके बहुत कुछ लाइफ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसके लाइफ ऐसा होगा, उसके लाइफ ऐसा होगा, उसके लाइफ ये वो होगा, पॉजिटिव एवरीथिंग। और बड़े लोग होना, बहुत रिच पर्सन होना या फिर लग्जरी लाइफ लीड करना कोई गलत बात नहीं है, तरीका सही हो। बहुत सारा बिजनेस है जो हार्ड वर्क करके भी हम लोग बहुत लग्जरी लाइफ लीड कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ को अचीव कर सकते हैं, प्रॉपरली लॉयल होके, ऑनेस्ट होके, हार्ड वर्क करके, वो बिजनेस करके, या फिर हार्ड वर्क करके एग्ज़ाम देके एक बहुत हाई पोस्ट रैंक में एक जॉब मिलना, ठीक है। तो ऑनेस्ट रह के, हार्ड वर्क करके भी हम लग्जरी लाइफ अचीव कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा वाइज मिल रहा है आपके कार्ड से, जो पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे।
अच्छा, डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बार बार हम बोल रहे हैं कि आपके ना अंदर अंदर का जो ब्यूटी है, दैट इज ब्यूटी ऑफ द सोल, ब्यूटी ऑफ भावना, सोच, विचार, इसको थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। मतलब आपके सोच, विचार, भावना में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए। एक एडवाइस है पाइल नंबर 3 के हिसाब से जो भी कार्ड्स आए हैं, एडवाइस यही है कि शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बोलना है ये। इस प्रॉब्लम को हम भी कभी ना कभी फेस करते हैं लाइफ में, किसी ना किसी मोमेंट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे माइंड में भी चले आता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना वो व्यक्ति मेरे साथ गलत किए थे, क्यों किए थे, ऐसा परिस्थिति लाइफ में मैंने क्यों फेस किए कि मैं तो अच्छा हूँ, फिर भी भगवान मेरे सामने ही, मेरे लाइफ में ही ऐसे कुछ टॉक्सिक व्यक्ति को या टॉक्सिक कोई परिस्थिति, सिचुएशन क्यों हमेशा मुझे ऐसा क्यों उसके सामने परिस्थिति या पर्सन के सामने फेस भगवान कभी ना कभी लाइफ में ऐसे किए हैं, फेस ऑलरेडी कराए, भगवान ने करवाए हैं। तो कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना हम सब कुछ भूल चुके हैं, पास्ट के या रिसेंट कुछ भी भूल चुके हैं, लेकिन कभी कभी मन में याद आ जाते हैं और पूरा दिन नष्ट हो जाता है, या मूड ऑफ हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, लो फील करते हैं, हम भी करते हैं कभी ना कभी। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज़। तो इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि लो फील में आना, लो वाइब्रेशंस में आना, अचानक चले आना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, हम लोग तो इंसान हैं, भगवान तो नहीं है, कभी ना कभी चले आते हैं। पर्सन ऐसा टॉक्सिक था, सिचुएशन या परिस्थिति ऐसा टॉक्सिक था या थे, तो ऐसे चीज़ को जितना हो सके हील करके खुद को अवॉइड कीजिए, प्रे कीजिए भगवान को, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम में भी वो ना आए लाइफ में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम में भी वो चीज़ आपके लाइफ में ना आए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा मिल रहा है, द एम्प्रेस का कार्ड उल्टा आए हैं कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो यादें जो या मेमोरी जो होता है ना, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कुछ फ्लैश मेमोरी और यादें भी आपका पूरा दिन खराब कर देते हैं शायद, या मूड ऑफ हो जाते हैं आपके, या फिर आपका ना मतलब जो माइंड का पावर होता है, जो मतलब वो बहुत डाउन में चला जाता है, मतलब बहुत लो वाइब्रेशंस में, बहुत लो स्टीम में आप चले जाते हो, बहुत लो फील करते हो आप, इंस्टेंटली आप लो वाइब्रेशंस में चले जाते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है, आपको और भी हीलिंग्स करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए हर इंसान स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा स्ट्रगलिंग फेज डेफिनेटली एंड हो चुका है। जिस दिन से मैंने साधना शुरू की है, पूजा पाठ शुरू किए है माँ वैष्णवी की घर में ही सिंपल तरीके से, आई बिलीव दैट मेरा स्ट्रगलिंग फेज ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये जो नया जो चीज़ लाइफ में जो एक फेज शुरू हुआ है ना मेरा, जो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, एक स्पिरिचुअल एक फीलिंग्स आपको बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, अगर आप आना चाहते हैं साधना स्पिरिचुअलिटी में, या आप नॉर्मल जैसे ही लाइफ वैसे ही लीड करना चाहते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। फिर भी मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद के लाइफ से यही फीलिंग्स है कि सक्सेस शुरू होने के बाद, या फिर एक नया फेज़ जो सक्सेस का फेज़ होगा, साइकिल सक्सेस शुरू होने के बाद, या एक नया फेज़ ऑफ साइकिल शुरू होने के बाद, एक नया फेज़ ऑफ साइकिल शुरू होने के बाद जो मतलब सोचिए कि आपको फील हो चुका है कि आप साधना में आ चुके हैं, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर लिए है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी नहीं भी है, आपको फील हो रहा है कि आपका लाइफ का जो अच्छा फेज़ है, अल्टीमेट फाइनल सक्सेस का जो फेज़ है वो अगर शुरू हो गया है, तो आपको फील होगा, महसूस होगा। इंसान को ना सब कुछ फील होता है, महसूस होता है हर चीज़ के ऊपर। ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस है, खुद के बिलीव और विश्वास है। हर इंसान के ना हर चीज़ के ऊपर मतलब फीलिंग्स होता है। कोई जीवन में कुछ भी जो पास्ट में घटा है या घट रहा है या फ्यूचर में घटेगा, कि क्या हो सकता है, क्यों घटा था, वो बाद में चल के फीलिंग्स हम लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनसाइट का जो ब्यूटी है, जो इनसाइट के ऑर्गन्स को ठीक
रखने से होता है, इनसाइड के माइंड को फ्रेश रखने से, माइंड को पॉजिटिव रखने से, लाइफ के खुद के लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव मतलब खुद के लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना, खुद के लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना, खुद के लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव रहना, खुद के लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखना, खुद के लाइफ को लेके ना मतलब कभी लो वाइब्रेशंस में ना जाना। आपके लाइफ के परिस्थिति सिचुएशन जो भी है हम समझ रहे हैं, हम भी बहुत क्राइसिस में हैं अभी तो ओके, बट बहुत मतलब बहुत घाव वुंड्स है मेरे भी लाइफ में, बहुत सारे टॉक्सिक पर्सन्स ने आके बहुत कुछ किए हैं, मेरा कोई दोष ही नहीं था लेकिन फिर भी जस्ट यूज्ड मी एंड ऑफन फ्यू पीपल्स किक्ड मी। अभी तो हम बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो गया है समाज के लिए, लोगों को समझ चुके हैं, हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से अब अभी, ठीक है। तो यही आपको बोलना था कि आप हील हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आपके खराब फेज ऑफ साइकिल अगर बहुत सालों से चल रहा है वो भी एंड में है। आपके खराब फेज ऑफ साइकिल ऑलमोस्ट एक एंड में है, आपको ये फील हो रहा है, हो चुका है कि आप एक नया फेज ऑफ साइकिल में, आपके लाइफ का अल्टीमेट जो सक्सेस फेज है वो फेज में आप स्टेप इन कर रहे हैं। वेरी सून आपको ये फील है, महसूस हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो नया जो फेज ऑफ साइकिल आपके लाइफ में शुरू होने जा रहा है वेरी सून, उस फेज के लिए हम बोल रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं स्पिरिचुअली कि कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि स्ट्रगल फेज में जो हुआ आपके साथ, अगर कोई गलत कुछ हुआ है तो उससे लेसन्स लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली समाज के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, अगर कोई ख़राब लोग आपके लाइफ में आए थे, नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन, तो ख़राब लोगों के बारे में तो कुछ तो आइडिया है। तो ये जो नया फेज ऑफ साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, इसमें दोबारा वो गलती मत करें किसी भी। ये एक नॉर्मल एडवाइस है, बहुत सारा व्लॉग में हम बोलते हैं आज के ज़माने के लिए जो ज़माना चल रहा है, जो युग चल रहा है, जो समाज चल रहा है जैसे, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होना, बहुत मेंटली डिपेंडेंट होना, इमोशनली डिपेंडेंट होना बहुत गलत है। ये आपके जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको कितना भी अच्छा बोले, कितना भी भला बोले, आपके बारे में कुछ भी अच्छा भला कुछ भी बोले, ठीक है, आपके बारे में अच्छा भला मतलब आपके सामने आके आपका तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा भला बोल रहे हैं, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को बिलीव करने से पहले कुछ टाइम उसको ऑब्जर्व कीजिए। पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे उन लोगों के लिए एक एडवाइस है स्पिरिचुअली, ज़माने के हिसाब से जैसा टाइम समाज युग चल रहा है, इमोशनली किसी के ऊपर प्लीज़ निर्भर मत होइए। कोशिश कीजिए हम लोगों को ना अभी हम बहुत ये फील करते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि अभी तुमको फील हो रहा है, तो हाँ मुझे अभी फील हो रहा है। एक्चुअली मेरा मदर का कुछ एक चीज़ है कि माई मॉम आई वांट टू कुक, मतलब हम थोड़ा कुकिंग ये सब कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन माई मदर इट्स नॉट नेवर, माई मदर का ये मतलब शी वांट्स टू बी इन दैट किचन एंड शी वांट्स टू बी एवरी टाइम इन दैट ओनली, एंड शी थिंक्स दैट इफ़ आई अगर हम किचन में जाएंगे तो अगर कुछ टच भी करेंगे तो गैस बस्ट हो जाएगा, जो ओवन है, जो गैस सिलेंडर है, जो बस्ट हो जाएगा। मतलब माई मदर एक्चुअली फियर्स दैट मैं कुछ गलत कर दूँ, लेकिन हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन सिंस माई मॉम एंड डैड डू नॉट अलाउ मतलब डरते हैं वो लोग, लाइक यू नो, मतलब हम कभी किए नहीं उतना, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ करते थे लेकिन ज़्यादा तो नहीं किया है। लेकिन डेफिनेटली हम भी बहुत कुछ कुकिंग करना चाहते हैं, बहुत कुछ खुद से कुकिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे फूड्स एंड ऑल दिस। तो मेरा एक प्लान है कि जब हम इस साल तो हम बाहर जा रहे हैं, तो जहाँ हम रहेंगे काम के लिए, कुछ जो कोर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जब उसके बाद काम मिलेगा या बिज़नेस जो भी है, तो वहाँ तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो खुद के किचन जो भी होगा सेटअप कर लेंगे, वहाँ करेंगे। तो यही हम आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि खुद से ना, मतलब आप जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए थे, सभी लोगों के लिए, या स्पेशली पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे, हम लोगों को ना
बहुत कुछ चीज़ बहुत कम उम्र में सीख लेना चाहिए। ये बहुत फ़ील कर रहे हैं अभी। बहुत कुछ फ़ील स्ट्रॉन्गली हम पहले भी किए थे, लेकिन मेरा भी दोस्त था कि हम मतलब एक उम्र में ना मतलब मॉम इज़ देयर, डैड इज़ देयर, व्हाट टू डू, लाइक एक उम्र में हर लोग ऐसे होते हैं, तो हम भी थे। लेकिन अभी तो स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है कि किसी भी चीज़ के लिए किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल ठीक नहीं है। कि देखिए, मेरा कोई भाई-बहन नहीं है, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, फिर भी किसी का अगर भाई-बहन है भी, रिलेटिव कितना दिन देखेगा? आज के ज़माने में, आज के दुनिया में कौन किसको देखता है? कोई नहीं देखता। खुद के भाई-बहन भी शादी होने के बाद भी नहीं देखता, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति अनमैरिड रहता है, कोई लड़का या लड़की अनमैरिड शादी नहीं करते, तो उसको तो देखता ही नहीं है। और भाई-बहन ये सब कुछ एक उम्र तक, एक एज तक मेरा ये फीलिंग से ठीक है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं सभी लोग अपने हायर स्टडीज़ के लिए नहीं, अपने जॉब में, बिज़नेस में चले इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में शादी एंड एवरीथिंग ऑल दिस, उसके बाद ना शायद सबके लाइफ में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जितना मतलब ऐसा मत सोचिए कि गलत बोल रहा है, लेकिन सबके फैमिली में, सबके लाइफ में भाई-बहन ऐसा खराब बिल्कुल नहीं होते। आफ्टर मैरिड ऑल्सो भाई-बहन का जो संपर्क होता है, भाई-बहन का जो रिलेशन होता है, ये सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन ज़्यादातर मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, या इट्स माय ओन पर्सनल जो हमने देखे हैं फ्रॉम आस-पास एंड खुद के लाइफ से भी, कि नहीं रहता उतना अच्छा रिलेशंस आफ्टर मैरिज, ठीक है? तो मुझे ऐसा हमेशा फ़ील होता है कि कुकिंग के मामले में अगर हम थोड़ा बीमार पड़ जाए तो खुद के ज़िम्मेदारी खुद के, फिर अगर मम्मी-पापा 2 दिन के लिए बाहर जाए, घूमने जाए या किसी के घर जाए, तो अकेला घर को थोड़ा ठीक-ठाक रखना है एंड ऑल दिस, मतलब बहुत छोटे बच्चे के लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट स्कूल स्टूडेंट लाइक 11-12 में जो पढ़ते हैं, या मतलब थोड़ा मतलब बड़े होने के बाद छोटे-छोटे चीज़ घर के छोटे-छोटे चीज़ को अगर हम लोग सीख लेते हैं, देख-देख के भी सीख लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ्यूचर में बहुत हेल्प हो जाता। ठीक है? मतलब किसी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर करना ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है? तो इमोशनली किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर होना ये बहुत क्या आपको बोले, बहुत डेंजरस चीज़ होता है। हुँ। ये एक नॉर्मल बात है कि सभी के फादर-मदर पूरा लाइफ़ तो नहीं रहते हैं, सभी के, ये एक नॉर्मल बात है। तो उसके टाइम मतलब सिंस सभी के फादर-मदर पूरा लाइफ़ टाइम नहीं रहते हैं, तो डेफ़िनेटली फादर-मदर रहते ही हम लोग, एक इंसान फादर-मदर जीवित रहते ही हम लोगों को ना बेसिक कुछ लाइफ़ के चीज़, जैसे कुकिंग बोले, घर का बेसिक कुछ ठीक-ठाक रखना पर डे, या फिर घर के कुछ हाउस होल्ड्स काम घर के हाउस होल्ड्स बेसिक कुछ काम, कुकिंग बेसिक कुछ खाने का जो डेली खाना हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में खाते हैं, वैसा बेसिक कुछ खाना तैयार होना एंड ऑल दिस, ये सब कुछ हम लोग को सीख लेना चाहिए। या फिर थोड़ा अगर बीमार पड़ जाए, मतलब पैनिक नहीं करना है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कोई भी सिचुएशन परिस्थिति को लाइफ के कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? ये कुछ सीख लेना, हम सीख जाते हैं नेचुरली उम्र के साथ साथ, लेकिन ये कुछ चीज़ ना सीख जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। और इमोशनली किसी के ऊपर निर्भर होना बिल्कुल नहीं, प्लीज़ बिलीव मी दैट। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इमोशंस के लिए भी डोंट गेट इन्वॉल्व डिपेंडिंग ऑन एनी पर्सन। हम दुखी है, प्लीज़ मेरे पास आके बैठो, हम थोड़ा दुख की बात शेयर करेंगे। दुख किसको शेयर करेंगे, कष्ट किसको शेयर करेंगे? कोई कौन सुनेगा? जो सुनेगा वो फिर सुनने के बाद आपके नोन पर्सन को जाके आपके बारे में खराब कुछ बोल देगा कि देखो ये पागल बंदा, अभी ये देखो उसका दुख हो गया, वो उसको दुख मिला है, वाह! क्लैप्स, हैंड क्लैप्स करो। ये होता है, ये सबके साथ होता है, ठीक है? मतलब किसी को खुद के बारे में कुछ शेयर करना भी बहुत खतरनाक, डेंजरस होता है, ठीक है? तो एक तरीके से खुद के ऊपर पूरा निर्भर करना, एक तरीके से खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना, बहुत कुछ चीज़ों के एस्पेक्ट्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ये एडवाइस डेफ़िनेटली सभी लोगों के लिए है, मेनली पाइल नंबर 3 के लिए भी है, ठीक है? तो अच्छा, माँ काली का मैसेज क्या है? मतलब माँ काली ओरेकल कार्ड्स जो है, माँ काली ओरेकल कार्ड से पाइल नंबर 3 के लिए आपके क्या-क्या मतलब कार्ड्स निकल के आए हैं, चलिए हम देखते हैं, ठीक है? देखिए,
पाइल नंबर 3 के लोग जो कार्ड का रीडिंग हम किए हैं, माँ काली का एक कार्ड आया है कुंडलिनी शक्ति। देखिए कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने शायद सुने हैं, ये मैन और वीमेन दोनों टुगेदर है। एक शक्ति होता है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, इट्स लाइक अ स्नेक, और कुछ पर्टिकुलर स्पिरिचुअल रिचुअल्स के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से वो धीरे धीरे अगर हम जागृत करेंगे, टाइम लगता है, ठीक है। इट्स एक मतलब एक हैंड से वो थोड़ा हिला के ऐसे कोई नहीं जागृत कर सकता है, इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्पिरिचुअल रिचुअल प्रोसेस। कुछ रिचुअल्स होता है, कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जागृत होता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होता है, हमारे अंदर ना एक जो चक्रास होता है, धीरे धीरे वो चक्रास को हील करता है, चक्रास को एक्टिवेट करता है, चक्रास मूव ऑन करना शुरू होता है। जो जितना भी चक्रास है, एक होल प्रोसेस है कुंडलिनी शक्ति जागृत होना। तो आपके पाइल नंबर थ्री जो लोग चूज़ किए थे, पाइल नंबर 3 जो भी लोग चूज़ किए थे, पाइल नंबर 3 की रीडिंग के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि आपने आपके लाइफ स्ट्रगल फेज में जो भी सीखे हैं लाइफ से, लाइफ का लेसन्स, लाइफ ने आपको जो भी सिखाया है, जो भी सिखाया है, देखिए आपने स्ट्रगल फेज में बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ टॉलरेट किए हैं, दुख मिला, कष्ट मिला, दर्द मिला, आपको आप ठगे, आप बहुत दुख मिला लोगों ने, मतलब स्ट्रगल फेज में जैसे इंसान फेस करते हैं, फेस करने के बाद भी तो आप खरे उठे हैं। तो यू नो स्ट्रगल फेज में हम लोग स्ट्रगल करते, फिर खरे उठते, फिर खरे उठते, ये पूरा लाइफ का ही कहानी है। तो जैसे जैसे हम लेसन्स को लर्न करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे खरे उठते हैं, यह भी एक शक्ति है ना कि हम नेगेटिव कुछ चीज़ से टकराते हैं, इनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं, फिर उसको लेसन्स लर्न करके उसको उससे कुछ सीख के हम उठते हैं खरे, कि दोबारा हमारे साथ ऐसा सेम नेगेटिव कुछ इनकाउंटर ना हो, सेम टाइप ऑफ। तो ये आपके अंदर जो चक्रास है, जो कुंडलिनी शक्ति जो है, ये तो ऑलरेडी मतलब आपके स्ट्रगल फेज में हिला है, मतलब व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से दैट, आपके स्ट्रगल फेज में आपके अंदर जितना भी चक्रास है, कुंडलिनी शक्ति जो है, वो भी तो ये सब कुछ फेस किए हैं ना। आपने फेस किए है स्ट्रगल, आपने जो भी खराब फेस किए, आपके अंदर जो चक्रास है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो भी फेस किए हैं, चक्रास एंड कुंडलिनी शक्ति भी फेस किए हैं, क्योंकि आपके अंदर ही तो वो है चक्रास एंड कुंडलिनी शक्ति। तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट होता है हर इंसान के अंदर, लेकिन उसका मतलब उस लेवल पे एक्टिवेट करना, उस लेवल पे उसको मतलब पूरा तरीके से एक्टिवेट करना, वो उसके लिए आपको माँ काली का मैसेज है। मतलब क्या है, आपने जो भी लेसन सीखे हैं, आप जैसे भी मतलब खुद के पैरों में खरे उठे हैं, बार बार स्ट्रगल पीरियड में गिरे हैं फिर उठे हैं, गिरे हैं फिर उठे हैं, तो आप जिंदा है, आप अलाइव है। तो डेफिनेटली आपके अंदर तो शक्ति है, डिवाइन शक्ति तो है ही, कि आप इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद भी आप अलाइव है, आप जीवित है, ठीक है। तो हो सकता है इन फ्यूचर किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअल माध्यम से ही, मतलब ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना, जो कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना, चक्रस को एक्टिवेट होकर चक्रस मूव ऑन करना शुरू होना, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्यूरेटली होना, ये ओनली पॉसिबल थ्रू स्पिरिचुअलिटी, ओनली मच 100% पॉसिबल स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपके अंदर का चक्रास और कुंडलिनी शक्ति बहुत पावरफुल भी एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है। या फिर ऑलरेडी चक्रास और कुंडलिनी शक्ति तो एक्टिवेट कुछ लेवल पे तो हद पे तो है ही, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में और भी एक्टिवेट हो सकता है, और एक्टिवेट होना ही ठीक है, होना ही चाहिए। एक्टिवेट तो कुछ तो है, वरना आपको मतलब गिर के आप कैसे उठ रहे हैं, आप लाइफ के लेसन्स कैसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं, आप इतना सालों से कैसे स्ट्रगल करने के बाद अलाइव है, आप इतना साल स्ट्रगल करने के बाद मतलब बहुत कुछ शायद आपके लाइफ में हुआ है, सबके लाइफ में ऐसा होता है। जो और क्या कार्ड है, माँ कालाधारा का कार्ड है, मून, पार्शियल मून है। इसका बहुत कुछ मीनिंग हो सकता है, माँ कालाधारा आई है आपके रीडिंग में। देखिए हो सकता है कि आपका ना, आपके
खुद के लाइफ को लेके, मतलब आप जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं या फोकस कर रहे हैं अभी, जेंडर कुछ भी हो सकते हैं आपके फोकस का जो विषय है, या आप लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं पॉजिटिवली, जो भी अचीव करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, लाइफ जिस भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में है, सेल्फ डाउट में है, अगर है भी किसी भी चीज़ को लेकर अगर सेल्फ डाउट में है, कंफ्यूजन है कि कैसे आप उसको अचीव करोगे, आपके साथ ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, इफ़ यू आर फाइंडिंग सम आंसर, और इफ़ यू अगर आप कोई आंसर ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, या फिर अगर आप अगर किसी भी चीज़ को लेके आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके ना, मतलब उसको उसको आप अचीव कर पाओगे, मतलब इफ़ यू नीड एनी आंसर और इन्फॉर्मेशंस, शायद आपके पास ना उस विषय के ऊपर पार्शियल कुछ नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए पार्शियल मून का ये आया है। तो आपके पास उस टॉपिक या विषय के ऊपर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत सीमित है, वो बहुत पार्शियल है। तो माँ आपको यही बोलने के लिए आई है कि आपको थोड़ा और जानकारी लेना पड़ेगा या कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि जो भी विषय है आपके, जिस विषय के ऊपर आप बहुत मतलब इंटीरियर में जाना चाहते हैं, कोई भी विषय कुछ भी हो सकता है, वो कोई आंसर हो सकता है, कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है, या फिर कैसे करेंगे अचीव वो, इसको मतलब लाइफ में जानने के लिए, इसको लाइफ में जानने के लिए ना आपको थोड़ा और इंटीरियर में जाना है, आपको थोड़ा और इंटीरियर में जाना है। इंटीरियर मतलब उस विषय के ऊपर आपको रिसर्च करना है। लेकिन डेफिनेटली आपको एक एडवाइस देंगे इस कार्ड के हिसाब से, माँ का भी ये मैसेज आपको है, माँ भी बोल रही है अभी कि हम इंसान हैं, हम माँ नहीं हैं, हम सिंपल इंसान हैं। लेकिन माँ का कार्ड के हिसाब से माँ आपको यही माँ कालाधारा आपको बोलने की कोशिश कर रही है कि पास्ट रिलेटेड अगर कुछ चीज़ है, पास्ट का कोई ख़राब व्यक्ति आपके साथ क्यों किया, पास्ट में ऐसा ख़राब परिस्थिति आपके लाइफ में क्यों आए, पास्ट कोई भी ऐसा कोई मेमोरी, कोई भी ऐसा कोई भी मेमोरी या कोई भी ऐसा यादें, कोई भी ऐसा मेमोरी या कोई भी ऐसा यादें जो आपको डिप्रेशन देता है, डिप्रेशन दे सकता है, दुख दे सकता है, कष्ट में आपको ले आ सकता है, या फिर आप बीमार, मतलब उसका याद या सोच के ही आप बीमार पड़ जाते हो, मूड ऑफ हो जाते हैं, ऐसे इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कुछ पॉजिटिव, मतलब अगर सक्सेस कैसे ले आना है, नया बिजनेस, नया जॉब, या फिर इस व्यक्ति के साथ कैसे अच्छे बिहेवियर रखना है, या लाइफ को लेके, लाइफ की इम्प्रूवमेंट को लेके, कुछ भी अगर जीवन के इम्प्रूवमेंट्स को लेके, अगर लाइफ के इम्प्रूवमेंट्स को लेके कुछ भी आप रिसर्च करना चाहते हैं कि आपके तरफ से आप और भी इंटीरियर में उस विषय के लिए जानना चाहते हैं, दैट्स ओके, दैट इज़ बेस्ट, उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। बट एक अलार्म है, एक अलर्ट मैसेज है कि ऐसा कोई भी मेमोरी है जो आपको बहुत कष्ट देता है, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, माँ का यही मैसेज है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर उस चीज़ के ऊपर चीज़ के या विषय के मैसेज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक को लेकर सेल्फ डाउट है, सेल्फ कन्फ्यूजन है, या आपको 100 में 50% इन्फॉर्मेशन मिला है, आपको 100 में ना 50% इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन बाकी 50% नहीं मिला है, तो शायद आपको पता भी है, आपको फील महसूस भी हुआ है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 50% इन्फॉर्मेशन है, 50% नहीं है, इसीलिए ये कार्ड आया है। सो यू हैव टू नो दैट बाकी 50% ऑल्सो। सो माँ का ये मैसेज भी है, माँ कालाधरा स्वरूप की माँ की, कि बाकी इन्फॉर्मेशन जो बाकी है उसके ऊपर आप थोड़ा काम कीजिए, ऐसा किसी चीज़ के ऊपर, विषय के ऊपर आप रिसर्च कीजिए जो आपके लाइफ को हेल्प करेगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपके आत्मा को, सोल को, जो आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा, पास्ट का कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भी विषय ना होना है, ऐसा कोई भी विषय या टॉपिक आपके दिमाग में होना ही नहीं है जो आपको पीछे खींचता है, जो आपको नेगेटिव की तरफ खींचता है, जो आपको बहुत कष्ट देता है, नेवर, ओके। तो और माँ काली का संदेश क्या है?
पाइल नंबर थर्ड जो लोग चूज़ किए थे, आपको ना लाइफ में उल्टा आए है कार्ड, गुना तंत्रिका का कार्ड है। आपको लाइफ में कुछ चीज़ों में ना मतलब कोऑपरेशन बैलेंस ले आना है। अच्छा, इस कार्ड का नाम है गुना तंत्रिका। हाँ, कार्ड में आप 3 बॉल देख सकते हैं। पहला जो बॉल है ना, पहला बॉल में ओम लिखा है, दूसरा बॉल में रा लिखा है, तीसरा बॉल में ल लिखा है। अच्छा, राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो 3 चीज़ होता है ना, जो सात्विक होते हैं, जो लोग सिर्फ वेज खाते हैं, इवन लहसुन प्याज भी नहीं, जो लोग सात्विक होते हैं वो लोग सिर्फ वेज खाते, प्योर वेज, लहसुन प्याज भी नहीं। जो लोग राजसिक होते हैं वो लोग वेज खाते, उसके साथ लहसुन प्याज भी खाते। और जो लोग तामसिक होते हैं जो लोग तामसिक होते हैं वो लोग ना मतलब नॉन वेज भी खाते, ज़्यादा बाहर का खाना फास्ट फूड भी खाते हैं। तो आप पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे, आपके फूड हैबिट्स किसी एक हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप सात्विक हो सकते हैं पूरा, आप तामसिक हो सकते हैं या रसिक हो सकते हैं। लेकिन यू नो खाने में मतलब एनीथिंग रिलेटेड विथ डेफिनेटली फूड रिलेटेड, मतलब आपका डेली फूड हैबिट्स, आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या खा रहे हैं, आपके ना मतलब पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए हैं, आपके थोड़ा फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है। जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है। डेली जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, क्या आप ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, खाते हैं, या फिर डेली जो आपका डेली फूड हैबिट्स होता है, जो ब्रेकफास्ट में, जो लंच में, जो डिनर पे, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ना थोड़ा ध्यान देना है। बहुत कॉन्शियस होना है, क्योंकि हम लोग जो भी खाना हमारे अंदर लेते हैं हर दिन, सालों साल जन्म लिए हैं जिस दिन से, मतलब मेनली लंच, डिनर में, ब्रेकफास्ट में या बाहर का खाना कुछ भी खाते हैं, यू नो फूड इज़ एवरीथिंग, वही हमारे अंदर फ्यूल है। तो यू नो जो फ्यूल का काम करता है डेली हम लोग काम कर पाए, इसीलिए डेली जो काम करने का जो पावर होता है, शक्ति, खाने से तो शक्ति मिलता है। तो हम जिस चीज़ से शक्ति मिलता है, फिजिकली शक्ति मिलता है, मतलब खाने से, जो फूड से, जो उस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और अगर कुछ फूड हैबिट चेंज करना है तो ठीक है, थोड़ा अगर डॉक्टर के कंसल्ट आपको करना है तो आप करिए ना। न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, फूड जो डाइट चार्ट बना देते हैं हम लोगों को, न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है जो डाइट चार्ट बना देते हैं हम लोगों को, ठीक है। डाइट चार्ट को फॉलो करके खाना खाना, डाइट चार्ट को मेंटेन करना, अच्छे प्रॉपर डाइट को फॉलो करना लाइफ में, ये तो अच्छा होता है ना। अगर पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे, इफ़ यू फील यू कैन कंसल्ट ए प्लेन एलोपैथिक डॉक्टर। एलोपैथिक जो डॉक्टर होते हैं, जो जनरल फिजिशियन जो जनरल फिजिशियन होता है, तो जनरल फिजिशियन डॉक्टर से आप थोड़ा कंसल्ट कीजिए। नॉर्मल अगर कोई एलोपैथिक जनरल फिजिशियन डॉक्टर के पास भी आप अगर जाके आप बोलेंगे कि हम एक डाइट कर दीजिए, ऐसा आप बोलेंगे, तो एक उन लोगों के डॉक्टर मेडिकल हिसाब से एक डाइट कर देंगे, वो लोग ज़रूर देंगे, प्रिस्क्रिप्शन में ही ऐसा कर देते हैं वो लोग। या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, उन लोगों के पास जाके भी अगर आप बोलेंगे कि आपके डेली लाइफस्टाइल ऐसा है, आप ऐसे खाने खाते हैं, तो एज पर योर हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, पास्ट कुछ प्रिस्क्रिप्शंस या जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ था आप दिखाएंगे, या आपका रिसेंट कोई फिजिकल समस्या जो भी है, डाइजेशन कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर स्किन का कोई प्रॉब्लम है, या खाने रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है, एनी प्रॉब्लम फिजिकली, अगर आप कुछ दिखाएंगे, अगर आप कुछ शेयर करेंगे, बोलेंगे, तो डेफिनेटली आपको एडवाइस मिलेगा। और न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के एडवाइस से भी आप एक डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। कुछ तो है जो आपको थोड़ा चेंज ले आना है, कुछ तो है जो आपको थोड़ा ना चेंज ले आना है फूड हैबिट्स में, ठीक है। और ऐसे ही आपको थोड़ा लाइफ में एक काइंड ऑफ बैलेंस ले आना है, ऐसे ही लाइफ में एक काइंड ऑफ बैलेंस ले आना है। और ये बैलेंस ना, लाइफ में ये जो बैलेंस है वो आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा, मदद करेगा। लाइक यू नो, अगर हमारे शरीर डेली ठीक प्रोपोर्शन खाना हम खुद को, शरीर को दे रहे हैं,
हम स्पिरिचुअल है या नहीं है, एज पर आवर विश, एज पर आवर डेली लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर हमारा शरीर अच्छा होगा, खाना जो हम खा रहे हैं वो फ्रेश होता है, फ्रेश खाना हम दे रहे हैं शरीर पे, लेकिन क्या बताएं, अनफॉर्चुनेट टू से, ये हम बंगाल में हैं या हर जगह पे, रियली कैन डू वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल दिस डेली, जो हम चावल दाल सब कुछ खाते हैं, ये फ्रेश क्या है, मेरा संदेह है इसमें। क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी यूज़ होता है फार्म लैंड्स में, वेजिटेबल्स का साइज बढ़ाने के लिए, वेजिटेबल्स का दिखने सुंदर दिखने के लिए, ये तो होता ही है ना। मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न फर्टिलाइज़र, प्योर क्या कुछ मिलता है हमारे शरीर के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, वही तो हम लोग खाते हैं, वही तो हम लोगों को खाना है अभी। तो फिर भी फ्रेश फार्म का खाना, फ्रेश खाना, गाय का जो दूध होता है फ्रेश, एवरीथिंग फ्रेश एंड प्योर जो अगर मिलता है किसी व्यक्ति को, ऐसा एक आप लोगों को पता है शायद, जो लोग लाइक माई ग्रैंडफादर ऑल्सो, लाइक कुछ जो बहुत साल, मतलब हम लोगों के जो दादाजी थे या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या मदर के साइड भी कोई जो व्यक्ति थे, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या मदर के साइड भी ओल्ड पीपल, वो लोग हम लोग देखे हैं, हमारे घर में भी है, शायद आप लोगों के घर में भी है, दे वो लोग 90 ईयर्स 95 ईयर्स 100 भी क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग छोटे से जो खाना खाए थे, जो फ्रेश प्योर जो खाना उन लोगों के शरीर में गया था, दैट वाज द ओनली पावर कि वो लोग 90 ईयर्स 85 ईयर्स 100 क्रॉस कर रहे हैं। आज के ज़माने में ना डॉक्टर्स बोल ही देते हैं कि मैक्सिमम 70 टू 75 ईयर्स किसी भी व्यक्ति का आयु, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं ना उसके हिसाब से ही, द लाइफ स्टाइल, आवर लाइफ स्ट्रगल, उसके बाद उसके साथ साथ खाने का स्टाइल, तरीका, खाने का सिस्टम, टाइमिंग खाने का, बिजी लाइफ शेड्यूल में है, सब कुछ मिला जुला के खाना जो भी अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, जो वो तो मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो मतलब फर्टिलाइज़र कैसे देते हैं, सब कुछ चीज़ मिला के मैक्सिमम 70 टू 75 के अंदर डॉक्टर सेज नाउ दिस फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू लिव ऑन दिस अर्थ वी कैन लिव। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए थे, आपको थोड़ा खाने को रिलेटेड कुछ ध्यान रखना है, कॉन्शियस होना है डाइट चार्ट में, डेली डाइट में, क्योंकि वही हमारे आपका शरीर का शक्ति, आपका मन का, आपका शरीर अगर ठीक रहेगा, मेनली हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होता है, मेनली ना हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होता है, ये सब ऑर्गन्स अगर ठीक रहेगा, सही रहेगा, ये सब ऑर्गन्स अगर ठीक रहेगा, सही रहेगा, तभी तो हम जीवित होंगे। देखिए, एम, एम्बिशन, सब कुछ जो है, पहले तो खुद को जीवित रहना है, पहले खुद को बहुत अच्छा रखना है, पहले खुद को बहुत तंदुरुस्त रहना है। किसी भी उम्र, किसी भी जेंडर के है हम, कोई भी, मतलब सभी के लिए हम बोल रहे हैं, तभी तो हम हमारे एम्बिशन जो भी है अचीव कर पाएंगे। स्पिरिचुअल कुछ भी चीज़, पहले जीवित होना है, अलाइव होना है और फिट रहना है खुद को। तो इसीलिए एक कार्ड आया है, शायद मोक्ष ऑफ काली का भी कार्ड आया है, और ये उल्टा आया है कार्ड। हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा फील करते हैं, महसूस करते हैं कि और आप स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है, फील होता है कभी कभी कि आप, महसूस होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छा, तो डेफिनेटली ये मोक्ष का कार्ड आया है, मोक्ष ऑफ काली। इसका मतलब है आपको फील हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं, या यू नीड मोक्ष फ्रॉम योर लाइफ। हो सकता है, ये बहुत नॉर्मल है ये, क्योंकि जैसा टाइम चल रहा है, युग चल रहा है ना, कोई भी इंसान, हम लोगों का स्ट्रगल जो है किसी भी चीज़ को लेके, फिर लाइफ का लेसन एंड एवरी सब कुछ मिला जुला के ना, हम खुद भी चाहते कि हम चले जाए घर से, या किसी जगह पे, ऐसे शांत जगह पे चले जाए कि कोई इंसान ना हो, खुद अकेले लिव करे, अकेले जिए, खुला हवा, नेचर, मतलब कोई इंसान ना दिखे। ऐसा हमको भी कभी ना कभी फील होता है, सभी को फील होता है। तो कभी ना कभी आपको, कभी ना मन में ना हो सकता है आए है कि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, इसलिए मोक्ष ऑफ काली का कार्ड आया है। मोक्ष मतलब फ्रीडम फ्रॉम दिस अर्थली, मतलब मर जाना नहीं, मतलब ये जो नॉर्मल डेली ज़िंदगी का, डेली लाइफ का जो कहानी है ना, कि नॉर्मल ये जो डेली लाइफ का जो कहानी है कि
लाइफ में आगे बढ़ना, बड़ा होना, जॉब, बिजनेस, लाइफ को आगे लेके जाना, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये ऐसे करते 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 इतने सालों से हम लाइफ आगे लेके जा रहे हैं। तो sometimes we really get fed up and we feel that we need a break. We need moksha and salvation from all this normal life schedule and everything. इसीलिए कार्ड आया है। हो सकता है ऑब्वियसली यही होगा कि आपको मेंटल पीस की बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको खुद के लिए मेंटल पीस, माइंड का पीस ज़रूरी है। इसके लिए आप अगर इसके लिए आपको जो भी कुछ करना है आप कीजिए। अगर मेंटल पीस या माइंड के पीस अचीव करने के लिए, अगर वेज हम बता रहे हैं आपको, फाइल नंबर 3 लोगों के लिए, अगर आप किसी जगह पे घूमने जाना चाहते हैं, आप शॉर्ट ट्रिप पे जाइए। आप अगर अकेले जाने में कंफर्टेबल सेफ फील करते हैं, आपका जेंडर कुछ भी हो सकते हैं, छोटे कोई शॉर्ट ट्रिप है लोकलिटी एरिया में जहाँ नेचर है, नदी है, झरना है, आसपास लोकल एरिया में 2 दिन जाके रहेंगे, आप जाइए वहाँ। किसी भी ट्रस्टेबल अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में, कोई पुराना दोस्त या अच्छे कोई रिलेटिव अगर है भी जो अब बहुत ट्रस्टेबल है, 2 दिन उसके घर में जाके थोड़ा रिलैक्स करके आ जाए। मतलब थोड़ा थोड़ा ना कभी हम लोगों को थोड़ा खुद के लिए, कुछ रिलैक्सिंग कुछ करना है। लाइक घूमने जाना, ट्रैवलिंग तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर सोलो ट्रैवलिंग भी है, ऐसा कोई जगह जहाँ नेचर है, शहर है तो ठीक है, लेकिन नेचर है, टेम्पल है, स्पिरिचुअल कुछ भाव है उस जगह के, नेचर है, ऐसा कुछ जगह पे भी आप जा सकते हो। और देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहते हो, साधना में आना चाहते हो, डेफिनेटली दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पाथ टू फील ऑलवेज मोक्ष एंड अ फ्रीडम काइंड ऑफ आज ना ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये साधना एंड एवरीथिंग एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जो मेरा अनुभूति है, जो हम फील करते हैं आसपास देखे, या फिर कुछ और लोगों के व्लॉग्स देखे, स्पिरिचुअल व्लॉग्स फॉलो करके, स्टडी करके, देख के, या खुद के लाइफ के साधना एक्सपीरियंस है, कि हम लोग बार बार हम ये बोल रहे हैं व्लॉग में कि हम लोग ना नॉर्मल इंसान होके, नॉर्मल लाइफ लीड करके घर में ही सिंपल साधना, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हैं। हमारे इष्ट देव देवी को पसंद करके, चूज करके, उसका फोटो या मूर्ति स्थापन करके, सिंपल पूजा पाठ डेली, सिंपल रिचुअल्स होल लाइफ। मतलब धीरे धीरे करके हम स्पिरिचुअल पाथ में, साधना में आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये हम सभी लोग कर सकते हैं। देयर इज ए नीड टू हैव दैट अर्ज कि हम करें, ये हम करें, शुरू करें। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिस कारण शुरू किए थे स्पिरिचुअल जर्नी 3 years बैक, आई थिंक 100 में 95% पर लोग उसी कारण से शुरू करता है। लाइफ का स्ट्रगल, लाइफ का ठोकर खाना, लाइफ में धक्का खाना, एंड कंटिन्यूअस ईयर्स आफ्टर ईयर्स ऐसा होने के बाद एक ऐसा कुछ हो जाते हैं मन के अंदर, टाइमिंग मोमेंट, कि हम लोग अब एक दूसरा ट्रैक में चले जाएंगे। दूसरा ट्रैक में मतलब छोड़ छाड़ के नहीं, एक्स्ट्रा एक जर्नी शुरू करेंगे लाइफ के। बहुत सालों से स्ट्रगल हुआ, लड़ना हुआ, ये अचीव, वो अचीव, ठग जाना, रोना धोना, गिरा बार बार फिर उठा, लोगों ने ये किया, वो किया, कोई सब लोग ने अकेले कर दिया, सब कुछ तो झेल लिए हम लोग, हम भी और आप लोग भी शायद। अब पूजा पाठ, साधना सबसे अलग, उतना अलग मतलब बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आप ले आना चाहते हैं ऐसे कुछ फेज लाइफ में, एक फेज है ये। आपका लाइफ जैसे चल रहा था, मतलब पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेके आपका स्ट्रगल करना, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेके आपका स्ट्रगल करना, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेके हमेशा अचीव करना है लाइफ में, इसको अचीव करना है, लग्जरी लाइफ करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। आपके लाइफ का या डेस्टिनी का जो ट्रैक है वो ठीक ही चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक ट्रैक जुड़ रहा है आपके साथ, लाइफ के साथ। वो है ये स्पिरिचुअलिटी, वो है ये साधना का ट्रैक, कन्फर्मेशंस, वो है ये स्पिरिचुअलिटी और वो है ये साधना का ट्रैक। आपको
अगर फील होता है कभी ना कभी कि शायद ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको कभी ना मोक्ष का कार्ड है, ये मोक्ष ऑफ काली। तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आपको फील हुआ ही है कि आप साधना में जाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। आपको शायद ये भी फील हुआ है कि आपको ना मंदिर, ऐसा स्पिरिचुअल प्लेसेस, स्पिरिचुअल जगह, मंदिर बहुत अट्रैक्ट करता है या करती है। स्पिरिचुअल कोई कहानी, स्पिरिचुअल कोई बात, स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ भी आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखिए आपके अंदर ना वो पोटेंशियल है ही। ये ब्लू तारा माँ का कार्ड आया है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो सब कुछ है। वो स्पिरिचुअलिटी के बाद बोले या लाइफ के, नॉर्मल लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए जो भी चाहिए है, आपको उसको फील करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रियलाइज़ करना है, और धीरे 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 करके उसको फील करके, रियलाइज़ करके, उसको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करके, उसको धीरे धीरे अनफोल्ड करना है खुद को, उसको पावर बनाना है खुद के। अपने अंदर जो हुनर होता है ना, हमारे बोल रहे हैं हमारे अंदर जो हुनर होता है, हमारे अंदर जो गुण होता है, गुण मतलब बहुत सारा गुण, टैलेंट्स होता है, हर इंसान के अंदर होता है। हम ना मतलब लाइफ के स्ट्रगल के टाइम, लाइफ के पूरा लाइफ के दौरान जिस खराब चीज़ से हम टकराते हैं, उससे लेसन्स लर्न करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सीखते 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 हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर भगवान ये पावर, क्षमता ऑलरेडी दे देते हैं कि उठना, गिर के उठना, लेसन्स सीखना, आगे बढ़ना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके लाइफ में आगे बढ़ना, कभी भी हार मत ना। ये कुछ चीज़ हो जो हम अभी बताए। देखिए, हमको ऐसा लाइफ में कोई इंस्पायर, मोटिवेट कभी भी नहीं किया है, बहुत कम, एक दो शायद, लेकिन इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स। यही ज़्यादातर लोगों के लाइफ में होते हैं कि हम लोग सभी लोगों के लिए रहते हैं, सभी लोगों के लाइफ में, उन लोगों के टाइम में, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई नहीं रहता, या हमारे ख़राब टाइम में कोई बोलता भी नहीं है कि आप कैसे हो। ठीक है, लेकिन इस कार्ड का आने का मतलब है ब्लू तारा कार्ड। इसका मतलब, ये कार्ड का मतलब है कि ब्लू तारा कार्ड। ठीक है, देखिए माँ तारा का एक फॉर्म है ब्लू तारा, लिप्स के अंदर है माँ, लोटस का साइन भी है। ठीक है, माँ के बन जो है ना, जो पूरा सेट है, बन, खुला बाल नहीं है, बन है, और ये लोटस है। माँ इज ब्लूमिंग इनसाइड दिस लीव्स एज लोटस, एज फ्लावर। ओके, तो आपके अंदर वो सब कुछ पोटेंशियल है, वो सब कुछ है आपके अंदर, वो सब पोटेंशियल्स है आपके अंदर, वो सब कुछ है, लेकिन आपको उसको फील करके रिकॉग्नाइज करना है कि पोटेंशियल मतलब पावर्स क्या है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना, पॉजिटिव लाइफ को लेके, खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना, खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके हमेशा, मतलब आप लड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप हारेंगे नहीं। उम्र जो भी है, आप जितना टाइम तक आपका पॉसिबल है, आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप करके आप आपके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा मन को तैयार करना, दिस इज़ ऑल्सो अ पावर। ये भी तो एक वेपन है हमारे अंदर, जो हमारे ना लड़ने का जो क्षमता है, माइंड का लड़ने का जो क्षमता है, मेनली स्पिरिचुअल बात है। माँ तारा का कार्ड आया है, ब्लू तारा कार्ड। हमारे कौन से पावर के बारे में आपको गाइड कर रही है माँ, कौन सी इनसाइट का पावर के बारे में? माइंड का जो पावर है, फीलिंग्स का जो पावर है, माइंड फीलिंग्स का जो पावर है, सोच विचार भावना, सोच विचार भावना, सोच विचार और भावना का जो पावर है, सोच विचार भावना, थॉट्स का जो पावर है, ये सब पावर्स के बारे में आपको माँ मतलब मैसेज दे रही है कि ये सब पावर्स को फील करो अपने अंदर। पाइल नंबर 3 जो लोग चूज़ किए हैं, प्लीज़ अपने अंदर माइंड का पावर, सोच विचार भावना का पावर, मतलब आप कितना पॉजिटिव हो सकते हो लाइफ में, आप कितना पॉजिटिव, पावरफुल पॉजिटिव हो सकते हो लाइफ को लेके, खुद को लेके। आपके जो मंजिल है, आपके जो डेस्टिनी है, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी, लग्जरी लाइफ, अल्टीमेट जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो लाइफ में, वो आप पाएंगे कैसे? रास्ता, राह माँ आपके सामने खोल देंगे, लेकिन कुछ तो हम लोगों को करना है उसको पाने के लिए। दोज पावर्स आर योर पावर, योर पोटेंशियल्स। उसको फील करके रिकॉग्नाइज करो, उसको फील करके ना उसको फील करके रिकॉग्नाइज करो, उसको फील करके रिकॉग्नाइज करके उसको लेके आप आगे बढ़ो, उसको लेके आप आगे बढ़ो। और
माँ रास्ता राह हमेशा आपका खोलते जाएंगे। अब जहाँ भी स्टाक या स्टैग्नेंट फील करोगे ना, माँ के पास जाके, फोटो है घर में, मूर्ति है या मंदिर में है, जो भी आपके इष्ट देव देवी है, उसके पास जाके प्रॉब्लम्स बताओ। खुद पहला काम जो हमेशा हर व्लॉग में हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ के लिए पूजा पाठ शुरू करना या अचानक आपको फील हुआ कि आप पूजा पाठ में थोड़ा जाना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब हम भी ऐसा करते थे जब स्पिरिचुअल नहीं थे, जब परेशानी होता था, जब दुख होता था या पेट में दर्द हो रहा है, माँ प्लीज़ दर्द ठीक कर दो, ठीक हो गया तो फिर एक नॉर्मल ट्रैक, फिर नॉर्मल लाइफ, ये खा रहा है, बिंदास हो रहा है, लाइफ लीड कर रहा है। फिर 6 महीने बाद थोड़ा सर दर्द हुआ, माँ मेरा सर दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं, पहले से ही खुद को सरेंडर करना चाहिए माँ के पास। मतलब पहले ऐसे ही बोलना है, मैंने बहुत बार बोले हैं कि खुद के ऐसे बोलना है कि माँ, जो भी इष्ट देव देवी है आपकी, कि मेरा बॉडी, सोल, माइंड, मेरा डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा सब कुछ हम सरेंडर कर रहे हैं आपको, आपके पास। आप आपके हिसाब से मुझे बचाइए, आपके हिसाब से मुझे प्रोटेक्शन दिए और आपके हिसाब से मेरे लाइफ को उस लेवल पर ले जाइए ताकि मुझे सब कुछ मिले, ताकि मुझे सब कुछ मिले, सक्सेस एंड एवरीथिंग। अगर कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन से, कोई भी एज या उम्र से खुद को इस तरह से सरेंडर कर सकता है ना देव देवी के पास सामने, उसका कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उसका लाइफ का जो पाथ है, जो राह है, जो रास्ता है, उसका लाइफ का जो राह है, जो पाथ है, जो रास्ता है, वो नेचुरली उसके सामने विजन में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो सभी हमेशा हम बताते हैं, जो मुझे भी ऐसा हेल्प हो रहा है कि खुद को किस तरीके से, किस लेवल पे हम खुद को देव देवी के सामने सरेंडर करेंगे, खुद को किस लेवल पे, कैसे खुद को सरेंडर करते हैं देव देवी के सामने। जो भी हमारा पसंद का देव देवी जो भी कोई भी देव देवी जो हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं या करती है, आपके जो भी इष्ट देव देवी होगा, तो सरेंडर, इंटायर सरेंडर, बॉडी, माइंड, सोल, डेस्टिनी, भाग्य, सब कुछ, लव लाइफ, फिनेंस, एवरीथिंग, ऐसे बोल के सरेंडर कर देना एंड पूजा पाठ स्टार्ट करना शुरू करना। तो आपके अंदर जो पावर से, माइंड का पावर जो है, सोच विचार भावना का जो पावर होता है, पावर मतलब पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एक माइंड सेट रखना हमेशा। और हमेशा आपको तो पता ही है आपके पावर क्या है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, करे हैं, आप बहुत कुछ देखे हैं, फिर भी आप अलाइव है, जिंदा है, और आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, जीवित तो है बहुत कुछ इतना फेस करने के बाद। दिस इज दैट, बहुत कुछ हो सकता है इनसाइड का पावर पोटेंशियल। ठीक है, इसके लिए ये कार्ड आया है, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड भी आया है, काली यंत्र का कार्ड आया है। काली यंत्र का कार्ड आया है मतलब आपके इष्ट देव देवी कोई भी हो सकते हैं। इफ़ इट इज़ माँ काली देन माँ काली, इफ़ इट इज़ एनी अदर देव देवी फ्रॉम एनी अदर रिलीजन इट कैन बी। लेकिन थोड़ा मंत्र जपना, थोड़ा माला जपना या माँ का नाम लेना, आपके जो भी इष्ट देव देवी है उसके थोड़ा नाम जपना, इसके लिए मैसेज आए हैं। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, आप लाइफ में जो भी स्ट्रगल किए हैं, आप लाइफ में जो भी स्ट्रगल, आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, आप लाइफ में जो भी स्ट्रगल किए हैं, आप लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेज में भी शायद आपने कभी ना कभी मंत्र जप किए थे, कभी कभी करते थे, ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप कभी ना मतलब थोड़ा पूजा पाठ शुरू किए थे या कभी कभी मंत्र जप या माला जप थोड़ा दिन करे थे, लेकिन आपका मन लगा नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाया है, शायद ऐसा फील हो रहा है। देखिए, अगर बहुत बिजी शेड्यूल है, बिजी लाइफ है, वेरी सिंपली सोने से उठने के बाद आपके इष्ट देव देवी का नाम लीजिए या मंत्र जपिए, या सोने से पहले आपके इष्ट देव देवी जो भी है उसके मंत्र जपना, उसके नाम जपना या उसके बारे में जो मंत्र है या नाम जपना। बेसिक ये दो चीज़ आप कीजिए अगर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन डेफिनेटली मंत्र जप करना, माला जप करना, और एक और भी चीज़ है यंत्र। माँ काली का एक यंत्र होता है जो पर्टिकुलर परफेक्ट प्लेसेस से आपको ले आना है। किसी भी देव देवी का यंत्र होता है पर्टिकुलर, एक काइंड ऑफ, ओके। तो ये सब यंत्र ना पर्टिकुलर कुछ एक सॉलिड अच्छा जगह से हम लोगों को ले आके घर में प्रतिष्ठित करके, जहाँ हम घर में पूजा करते हैं, हर दिन उसको एक्टिवेट करके एक्टिवेट कर देना है और उस यंत्र का पूजा पाठ करना और यंत्र का जो वाइब्स एक्टिवेट करके वाइब्स पूरा घर में
क्रिएट करना, खुद के लाइफ में भी ले आना है, ऐसा प्रोसेस कुछ नियम होता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कि ऐसा यंत्र आप ठीक जगह से ले आए खरीद के, किसी पंडित पुजारी से बोल के, या उन पंडित या पुजारी या एस्ट्रोलॉजर के हेल्प से, माध्यम से, उन लोगों के जानकारी के हिसाब से, उस इंफॉर्मेशन उन लोगों से ही पा के सही जगह से आप यंत्र अगर खरीद के ले आ सकते हैं, फिर उसका पूजा पाठ करना उन लोगों के गाइड से ही, तो वही सही होगा। अगर यंत्र आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, यंत्र आप प्रतिष्ठा करना चाहते हैं घर पे माँ काली की या कोई भी आपके इष्ट देव देवी की, तो डेफिनेटली आप मुझे भी कमेंट में बता सकते हैं, यू कैन आस्क मी, या फिर आपके नोन पर्सन या लोकल एरिया में कोई अगर टेम्पल है, पुजारी, पंडित, स्पिरिचुअल पर्सन या फिर एस्ट्रोलॉजर से बात करके सब कुछ खुल के बोल के कि क्यों आप यंत्र पूजा करना चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा, ऑथेंटिक जगह से यंत्र लेके रिचुअल्स सब कुछ फॉलो करके, बहुत कुछ फॉलो करके फिर प्रतिष्ठित करके पूजा पाठ, यंत्र का पूजा कंटिन्यू करना बहुत पावरफुल होता है यंत्र, ठीक है। तो अगर अगेन आई एम सेइंग डेफिनेटली माँ आपको थोड़ा मंत्र जप, माँ का नाम या फिर माँ का जप, माला जप, या फिर आपका जो भी इष्ट देव देवी है, एटलीस्ट नाम लीजिए कभी ना कभी। मतलब ये डेफिनेटली कि आप जब बीमार पड़ते हैं या फिर आपका जब ख़राब टाइम चलता है, या आप नेगेटिव टाइम में, नेगेटिव मोमेंट्स में आप सिर्फ याद करते हैं और बाकी टाइम भूल जाते, ऐसा ना हो, ठीक है। एक नॉर्मल, एक सिंपल हैबिट कीजिए। आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हो, ठीक है। सुबह उठ के आपके पसंद का जो इष्ट देव देवी है, वो जीसस हो सकता है, मदर मेरी हो सकता है, माँ दुर्गा, माँ काली, अल्लाह, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रिलीजन से देव देवी, नाम लेके दिन शुरू कीजिए और सोने से पहले नाम लेके सोते जाइए, इतना तक कीजिए। और जब फ्री होंगे, कभी कभी फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा जान लीजिए मंत्र, सिंपल बेसिक कुछ मंत्रा होता है हर देव देवी के, तो ना थोड़ा मंत्र मन में या चैंट कीजिए, ऐसा सिंपल तरीके से कभी ना कभी नाम जपना, मंत्र जपना आप कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ आप लाइफ में ले आइए। डेफिनेटली पाइल नंबर 3 के लिए मंत्र जप करना, माला जप करना, यंत्र का पूजा करना घर में, या बेसिक जो हम सिंपल कुछ तरीके बताए, सुबह उठ के सोने से पहले इष्ट देव देवी का नाम या सिंपल मंत्र जपना मस्ट, कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लाइफ में, जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए थे, ठीक है। अच्छा, काला धरा का माँ काली, मोक्ष काली, अच्छा, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का भी कार्ड आया है, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ ललिता, माँ त्रिपुरा, माँ सुंदरी, मतलब ललिता त्रिपुरा सुंदरी। डेफिनेटली आपके अगेन आपके अंदर का जो इनर ब्यूटी होता है, इनर ब्यूटी जो हमने क्या बताया कि हम हमारे सोच, विचार, भावना, एक सिंपल, एक और भी आपको कुछ एक्सपीरियंस हम बताना चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, ये नॉर्मल होता है कार्ड के हिसाब से, कि हमारे लाइफ ना एक नॉर्मल चीज़ होता है कि इतना ठगने के, मतलब ठग जाने के बाद, इतना ठोकर खाने के बाद, इतना लाइफ में धक्का खाने के बाद, इतना कष्ट मिलने के बाद, इतना दर्द मिलने के बाद ना, इंसान को देख के ही बहुत दुख आ जाते कि ये भी इंसान सेम होगा, ये सबके मन में, भाव में, एक एज में आ जाते हैं। इतने सालों से इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ लोगों से इनकाउंटर होने के बाद, लाइफ में कोई भी इंसान, लाइफ में कोई भी इंसान ना एक एज में आके ऐसा ही फील करेगा, कोई भी इंसान एक एज में आके ऐसा ही फील करेगा कि उसके सामने जो भी इंसान आएगा लाइफ में, उसको लगेगा कि सेम टाइप ही है, वो ठगेगा या फिर इंसल्ट करेगा या नेगेटिव पर्सन होगा या मेरे बारे में ख़राब कुछ बोलेगा दूसरे लोगों को, मुझे बिट्रे करेगा, सेम ही लगेगा, क्योंकि लाइफ में ज़्यादा टाइम वैसे ही लोग उन लोगों के लाइफ में आए हैं। थोड़ा माइंडसेट चेंज कीजिए, क्योंकि आई थिंक पाइल नंबर 3 के लिए आप लोगों के ना लाइफ का वो अच्छा फेज शुरू होने वाला है, ये शुरू हो चुका है। जस्ट कंटिन्यूअसली ईयर्स आफ्टर ईयर्स, सालों साल आपने बहुत ख़राब एक्सपीरियंस फेस किए, ज़्यादातर टॉक्सिक पर्सन्स आपके लाइफ में आए हैं, आपको बहुत नुकसान किए हैं, आपको दुख पहुंचा है, इसलिए आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शायद आपको हमेशा लगता है कि हर इंसान दुनिया में सेम टाइप ही है, टॉक्सिक, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे सोच और भावना को थोड़ा साइड में रखिए, ठीक है, और थोड़ा देखिए ना आगे क्या होता है।
चांस देने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ऑब्जर्व तो कीजिए टाइम लेके। मतलब कोई भी नया व्यक्ति को, कोई भी नया इंसान को, कोई भी नया व्यक्ति को किसी भी मामले में, इफ़ इट इज़ प्योर देन ऑल्सो आई एम सेइंग, आप आपके साइड से थोड़ा, आप आपके साइड से ना थोड़ा उसको ऑब्जर्व कीजिए, टाइम लेके ऑब्जर्व कीजिए। जैसे मैंने आपको तो गाइड ऑलरेडी कर रहे हैं ना, हमेशा आपको करते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पहले से नहीं, ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोच जाना कि ये व्यक्ति ये करेगा मेरे लिए, ये करेगा, वो इतना हद तक मेरे लव में मेरे साइड में आएगा, ज़्यादा नहीं, खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के धीरे 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 करके धीरे धीरे ऑब्जर्व करना, फील करना उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति कैसा है, वो उस व्यक्ति के मन में, भावनाओं में आपके लिए विचार सोच कैसा रहता है फ्यूचर में। धीरे धीरे करके आप टाइम लेके ऑब्जर्व कीजिए ना। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप वापस चले आना बैक। आपने लाइफ में जो भी सीखे हैं इंसान से, खराब अगर कोई कुछ चीज़ है तो आपको तो इंसान के बारे में बहुत कुछ पता है ऑलरेडी, इंसान कैसा होता है आज के ज़माने में। तो इसी एस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि पूरा क्लोज मत कर दीजिए। हमेशा टैरोट हर व्लॉग्स में हम यही बोलते हैं कि हर मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ना, सेम है मेरे लाइफ में भी, कि निराश हो चुके हैं हम कि दुनिया, इंसान ऐसा ही है। एक भी इंसान को हम भी कभी कभी फील नहीं कर पाते। मेरे जहाँ हम रह रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं, मतलब इस साल हम बाहर जा रहे हैं एक अलग स्टेट पे, कुछ सोर्स ऑफ इनकम के लिए, ट्रेनिंग एंड जॉब या बिजनेस। तो आई होप नया स्टेट में थोड़ा अलग मिलेगा, नया कुछ व्यक्ति एंड ऑल दिस, बट इस जगह में तो बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है कि आपको भी फीलिंग सेम मेरे लाइक मी ही है, मेरे तरह ही है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत सारा अलग स्टेट है, अलग शहर है, अलग प्लेस है, अलग कंट्री है, अलग कल्चर है, अलग लोग है। थोड़ा हमको फील हो रहा है आपका बात, लेकिन इस कार्ड आया इसीलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड मतलब अपने अंदर का ना कुछ चीज़, कुछ भावना, सोच को थोड़ा चेंज कीजिए। अपने अंदर का थोड़ा कुछ चीज़, कुछ भावना, कुछ सोच विचार को ना थोड़ा आप चेंज कीजिए। आप थोड़ा चेंज कीजिए और अब आगे बढ़िए। मतलब टाइम लेके ऑब्जर्व कीजिए, आपको जो भी फील होगा, अगर ख़राब है तो उससे पूरा डिस्टेंस कर लीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए टाइम लेके, दुनिया से पूरा क्लोज होके, खुद को घर में क्लोज करके, पूरा लाइफ टाइम का डिसीजन यही है कि किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, आप लोनली लाइफ लीड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा फेज में हो सकते हैं आप। लेकिन फिर भी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरीज मैसेज कार्ड के हिसाब से आपके है कि कुछ प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होता है, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। कुछ प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होता है, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, उसको थोड़ा लाइफ में वेलकम कीजिए, उस न्यू स्टेप्स एंड फॉलोज को, उस प्रोसीड्यूर्स को। आपको ना धीरे धीरे, मतलब आपने लाइफ में बहुत लेसन सीखे हैं इंसान को पहचानने के लिए, और आपको कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत कुछ आपने देख लिया है इंसान के। लेकिन फिर भी माँ का यही मैसेज है कि अपने अंदर ना ऐसा सोच लीजिए कि दुनिया बहुत बड़ा है। हो सकता है कि मेरे लोकेलिटी की लोग ज़्यादा ऐसा है। अगर आप स्टेट चेंज करोगे, शहर चेंज करोगे, या आप दूसरे कंट्री चले जाओगे, कॉन्टिनेंट चले जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको एक नया कल्चर, नया पीपल, नया एवरीथिंग कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। दुनिया बहुत बड़ा है। स्टैग्नेंट जो फीलिंग्स है ना कि दुनिया के हर लोग ऐसा ही है, ये सिर्फ शायद डेफिनेटली हो रहा है कि आपने एक लोकेलिटी में, जहाँ आपका घर है या बहुत सालों से जिस जगह पे आप रह रहे हैं, उस जगह की, उस लोकेलिटी के लोग, कल्चर ऐसा है शायद, लाइक मी ऑल्सो, ओके, हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ तो आ रहा है। हो सकता है कि आपका जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या आप घर टोटली आप शिफ्ट करोगे फैमिली के साथ, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप शहर चेंज करोगे, स्टेट चेंज करोगे, या कंट्री, कॉन्टिनेंट भी चेंज कर सकते हो। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि माना आपको एक टोटल अलग जगह पे लेके चले जाएंगे एक दिन ज़रूर। जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए थे कि पूरा एक नया तरीके से आपका लाइफ शुरू हो, न्यू पीपल, न्यू कल्चर विथ न्यू थिंग्स, एवरीथिंग ऐसा ही हो। हम प्रे करें माँ को। तो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का और भी मैसेज है, सुंदरी मतलब ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी से भी, बाहर का जो भी चीज़ है, मतलब बाहर का जो भी चीज़ है, एक्सटर्नल जो भी है, उससे भी ना अंदर का जो ब्यूटी होता है,
अंदर का जो ब्यूटी होता है, अंदर का ब्यूटी मतलब पता है क्या है? अगर आई एम सेइंग माइंड का ब्यूटी होता है, सोच विचार भावना का ब्यूटी होता है, थॉट्स का ब्यूटी होता है। मतलब हम कितना फ्रेश रख पाते हैं खुद को अंदर से, कितना स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं खुद को। मतलब वो क्यों मेरे साथ किया, वो क्यों मेरे साथ किया, भगवान मेरे लाइफ में ही ऐसे क्यों हुआ, ये सोच भावना आ सकता है क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। हमारे अच्छे इंसान के उतना दोष, कभी कभी दोष नहीं रहता है, क्योंकि लाइफ में चले आते हैं ऐसे कुछ खराब व्यक्ति, कुछ खराब परिस्थिति। तो ये सब चीज़ ना कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, कभी कभी अटक जाना वही पास्ट के मेमोरी में, पास्ट के सोच में, या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वही पर्सन या वही यादें, वही कुछ पास्ट का परिस्थिति कुछ चले आना। ठीक है, ये सब चीज़ ना हम लोगों को पीछे खींच लेता है, और हमारे हमारे मन जैसा रहेगा हर वक्त, हमारे सोच विचार भावना, हमारे लाइफ, हमारे शरीर से भी वो झलकेगा। सो माइंड इज एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ओके, हम सभी लोग जानते हैं। तो माइंड किसी भी इंसान के अंदर से जितना फ्रेश होगा, जितना प्योर होगा, जितना क्योर होगा, जितना फ्रेश होगा, हमेशा हम व्लॉग में ये बोलते हैं हम लोगों को प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर के लिए थोड़ा सोच के प्रिकॉशंस लेना है, थोड़ा सोच के, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो बहुत वरी एंड टेंशन में पड़ जाएंगे हम। थोड़ा फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच के, थोड़ा वरीड होके, थोड़ा सोचना है। पास्ट में बिल्कुल मत रहिए, छोड़ दीजिए पास्ट के सब कुछ। पास्ट को ऐसे खींच के मत रखिए, ठीक है। तो माँ का यही मैसेज है कि फ्रेश माइंड, प्योर माइंड, स्ट्रेस फ्री माइंड। कोई माइंड में कोई टेंशन नहीं है, कोई वेरीज नहीं है। अरे हम लोग तो इतना सालों से लड़ रहे हैं ना लाइफ को लेके, ये क्राइसिस वो क्राइसिस, ये नहीं है वो नहीं है, वो क्यों लोग आके दुख देता है फिर चले जाते, फिर भी तो हम जिंदा है, हम तो अलाइव है। ठग देता है पैसा, कभी कभी 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ ठग लेता है पैसा, होता है ना। कुछ ऐसा होते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग लाइफ में आते हैं कुछ दुख दे के चले जाते हैं, या फिर नोन पर्सन है, रिलेटिव हो सकता है, नेबर फ्रेंड हो सकता है, मतलब निकम्मा निकलता है। लाइक यू नो, हम लोगों के साथ ऐसा भी व्यक्ति मिलता है हम लोगों के कि खुद हमारे सामने हमारे अच्छा बोल रहा है, हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, दूसरे नोन पर्सन में के पास जाकर हमारे इमेज डाउन कर रहा है। कितना कुछ हम झेले हैं लाइफ में यार। और क्या है, दुनिया को पता चल गया है समाज कैसा है, दुनिया कैसा है, लोग इंसान कैसा है, क्या बाकी है आप बोलिए जानने के लिए। अभी टाइम आ गया है कि स्पिरिचुअल हम आए या नहीं आए, आप लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, जो लोग स्पिरिचुअल साधना में आना चाहते हैं या नॉर्मल आना, टाइम नहीं भी आना, बहुत कुछ तो हम लोग झेले हैं, बहुत कुछ हम लोग सहन कर लिया है लाइफ में। अच्छे इंसान होके, ऑनेस्ट होके, लॉयल होके, साधारण इंसान होके कितना कुछ देख लिए है। भगवान तो हम लोगों को बहुत सब कुछ दिखा दिया है, और क्या बाकी है ठगना, और क्या बाकी है रोना। तो अभी टाइम है कि खुद से अंदर मन से फ्रेश रहना, मन को बहुत पॉजिटिव रखना, और जस्ट डू नॉट अलाउ एनी खराब चीज़ टू कम इन द माइंड। पास्ट मेन चीज़ है, पास्ट का कुछ भी मेमोरीज, पास्ट का कोई भी ट्रॉमा, पास्ट का कुछ भी मेमोरीज या आने मत दीजिए, आने मत दीजिए। तो अपने अंदर का जो सुंदरता है वही है माइंड को ठीक ठाक रखना, प्योर फ्रेश रखना, माइंड में कोई भी ग्रज नहीं रखना किसी के लिए। उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका भी ऐसा हो, लीव एवरीथिंग टू गॉड। हम साधारण इंसान है, मन में चले आते, लेकिन हम लोगों को ना जो हुआ वो हुआ, ऐसे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ख़राब लोग आ जाते हैं किसी ना किसी माध्यम से और कष्ट देके चले जाते हैं। लीव एवरीथिंग टू योर इष्ट देव एंड देवी। खुद के माइंड को प्रोटेक्ट करना है, खुद के माइंड को फ्रेश ब्यूटीफुल बनाना है। दुनिया में इंसान को छोड़ के ना, अच्छा इंसान है हम लोग, इंसान के साथ ही रहना है जितना दिन तक जीवित रहेंगे। काम के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर जगह पे इंसान है, इंसान के साथ ही रहना है, ठीक है। फिर भी इंसान से भी नेचर है, घूमने का जगह है बहुत, बच्चे लोगों है उन लोगों के साथ रह सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, अच्छा मूवी देख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों में जाके आरती में बैठ सकते हैं। दुनिया में इतना भरा इंसान है, खुद के जगह को शिफ्ट कर सकते हैं,
खुद को और खुद के लाइफ को कितने तरीके से हम निखार सकते हैं। प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है। ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए। और तो पाइल नंबर 3 के लोगों के लिए, जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए थे, फाइनली कुछ स्पिरिचुअल एडवाइस या स्पिरिचुअल रेमेडीज़ क्या है माँ काली का कार्ड के मैसेज के हिसाब से। थोड़ा मंत्र जप करना, माला जप करना, इष्ट देव देवी का नाम लेना, यह कंपलसरी है। आपको थोड़ा और भी कुछ रिसर्च करना है, कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक या विषय को लेके जिसके माध्यम से आप कुछ पाना चाहते हैं। आपके पास उस चीज़ को पाने के लिए पार्शियल इन्फॉर्मेशन है और भी बाकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लाइफ में साधु बन जाना ही हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम में जाके आप स्पिरिचुअल पाथ में ज़रूर आ सकते हो। और लाइफ में जिस चीज़ के ऊपर आप खुद को फ्री करना चाहते हैं या चाहती है, लाइफ के नॉर्मल कोई भी परेशानी, लाइफ के कोई भी नॉर्मल चीज़ को लेके, नॉर्मल लाइफ के कुछ भी नॉर्मल चीज़ को लेके जो आप मोक्ष पाना चाहते हैं, आप सल्वेशन, मोक्ष जो भी आप पाना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? मतलब बहुत साल सिंपली लाइफ के कुछ नॉर्मल चीज़ों से आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, नॉर्मल कुछ लाइफ रिलेटेड चीज़ कैसे, सिंपली अगर आप बहुत कुछ अचीव, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सालों से, जैसे जॉब पाना, बिजनेस शुरू करना, प्रमोशन जॉब में, या जॉब पाना आप या हायर स्टडीज़, ऐसा कुछ चीज़ में जब आपको मिलेगा, वैसा ही कोई इनकम मिलेगा, कोई जॉब मिलेगा, कोई जॉब प्लेस मिलेगा, आपके मन के हिसाब से जॉब, मन के हिसाब से बिजनेस, आप और बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो, बिजनेस को बहुत एक्सपेंड कर रहे हो, आप जॉब में भी बहुत प्रमोशंस कर रहे हो धीरे धीरे, आप जॉब में भी बहुत प्रमोशंस कर रहे हो धीरे धीरे, आप जॉब में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। तो आप कोई भी इंसान के लाइफ में जब उसके ड्रीम या ख्वाहिश, जो इच्छा है, उसके हिसाब से जब कुछ मिल जाता है, फाइनली एक उम्र में जाके, थोड़ा एज भी अगर लग गया, फिर उसके बाद फिर भी मिल जाते हैं, इट्स लाइक मोक्ष ओनली। खुशी को याद सोचिए कितना मिलेगा आपको। इफ़ आई टॉक अबाउट लवर ऑल्सो, अगर बहुत एज में भी जाके आपको प्योर लव मिलता है, ज़रूर मिलता है हर इंसान को, आप स्ट्रेट पर्सन हो सकते हो या LGBTQ कम्युनिटी दोस्त भी हो सकते हो, मिल जाने के बाद कैसा फील होगा। तो ये लाइफ के जीवन के जो ड्रीम होता है, जो सपने होते हैं, जो ख्वाहिशें होता है, जो इच्छा होता है, जब फाइनली वो हम मिल जाते हैं ना लाइफ में, थोड़ा एज में ज़्यादा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। पॉजिटिव अगर इंटेंशन है, अगर आपका वो ड्रीम बहुत पॉजिटिव है, बहुत ठीक ड्रीम है, वो लग्जरी लाइफ भी हो सकता है, कार, बंगलो, कुछ भी, जब मिल जाता है तब कितना खुशी मिलता है। होता है ना कि आपको तब मिलने के बाद ऐसा लगता है कि इतने साल स्ट्रगल करने के बाद, इतने साल चाहने के बाद मुझे ऐसा मिला, फाइनली मुझे ये चीज़ मिला। तो वो खुशी इज़ कंपेयर टू मोक्ष। मोक्ष पाना, सल्वेशन, इसका और भी बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन लाइफ के हिसाब से ये भी काइंड ऑफ एक अलग हैप्पीनेस, अलग फीलिंग्स होता है। टेंशन फ्री होना, स्ट्रेस फ्री होना, वरीज फ्री होना, कोई भी चीज़ को लेके लाइफ में अगर टेंशन होता है, वरीज होता है, ज़्यादा हाइपर टेंशन होता है, वरीज होता है, ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो ये सब चीज़ अगर लाइफ से हट जाता है तो मोक्ष मिलता है, सल्वेशन के पाथ में हम आते हैं। तो नॉर्मल इंसान के लाइफ में भी, एक साधारण नॉर्मल इंसान के लाइफ में भी, एक साधारण नॉर्मल इंसान के लाइफ में भी मतलब लाइफ के टेंशन, वरीज और स्ट्रेस को हटाना लाइफ से, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके, वो स्पिरिचुअल पाथ हो, किसी के एडवाइस हो, या एक सिंपल परफेक्ट पाथ फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ना। देखिए, लग्जरी लाइफ पाने के लिए, जॉब, बिजनेस पाने के लिए, लवर पाने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, खुद को हम क्या दिए, खुद को कितना प्यार किए, खुद को कितना सजाए, खुद को कितना लव किए, खुद के माइंड को, बॉडी को, सोल को कितना इम्पोर्टेंस दिए, कितना वैल्यू दिए इस लाइफ में, आप सोचिए। तो हम भी कभी कभी सोचते हैं कि
खुद के लाइफ के अचीवमेंट के बारे में हम बहुत स्ट्रेस है, टेंस्ड है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में, इट्स ओके। लाइफ को एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक पैसे के लेवल पे एक जगह पे ले जाने के लिए, ठीक है, लग्जरी लाइफ पाने के लिए भी ठीक है। लोग बहुत दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, ठगते हैं लव में, प्यार में, ये तो सही ही है, बहुत कष्ट मिलता है लोगों को। खराब लोग आके कष्ट देते हैं अच्छे लोगों को प्यार में। लेकिन हमेशा याद रखना, हम लोग ना हमेशा एक एज में भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा एक एज में भूल जाते हैं, एक एज में पहुंच के जाके, कि हम खुद को मतलब खुद को भूल जाते हैं, दूसरे के बारे में इतना उलझ जाते हैं, दूसरे को लेके इतना बिजी हो जाते हैं। वो क्यों मुझे प्यार नहीं किया, प्यार क्यों नहीं किया मुझे, छोड़ के क्यों चले गए। खराब इंसान थे, मेल या फीमेल हो सकता है, बॉय या गर्ल, मैन और वीमेन हो सकते हैं, या फिर LGBTQ कम्युनिटी दोस्त से भी हो सकता है, सेम जेंडर रिलेशनशिप जो है, ठीक है, हम फील कर रहे हैं आप लोगों का दर्द कष्ट। लेकिन कभी भी ऐसे सोचे हैं कि आपका वैल्यू कहाँ है, हमारे वैल्यू हमारे पास है ना। हम हमारे लिए है, पहले खुद को पहले लव करना है, खुद को पहले रिस्पेक्ट करना है, खुद को पहले अच्छा फील कराना है कि हम एक इंसान है। हमारे पैसा जो भी है, हम कोई अगर गरीब व्यक्ति है या मिडिल क्लास है या रिच पर्सन है, जो भी पैसे का बैकग्राउंड है, लेकिन हम एक इंसान है, हम एक दुनिया में जन्म लिए हैं और हम भगवान के संतान हैं, कोई भी रिलीजन से है, सो वो स्ट्रेट पर्सन है या LGBTQ दोस्त भी है, कोई भी है। लेकिन हम हमारे लिए कितना फील करते हैं, हमारे लिए कितना महसूस करते हैं, सब कुछ कभी फील किए हैं हम लोग बैठ के? कभी नहीं किए हैं शायद। हम भी कभी नहीं किए थे। अभी हम स्पिरिचुअल पाथ में आके पाथ जर्नी में आके हम फील कर रहे हैं कि मैंने तो खुद को पूरा लॉस्ट कर दिया है दुनिया में। मतलब अभी हम कभी कभी फील करते कि इतना कुछ चीज़ों में हम उलझ गए थे इतने सालों से, इतने कुछ लोगों के गंदे काम जो मेरे साथ किए हैं, वो लोग बिहेवियर हो सकता है, वो बात हो सकता है, मेरे पीछे बैकस्टैबिंग हो सकता है, कुछ खराब लोग जो लोग मेरे लाइफ में आके मेरे साथ खराब किए, उन लोगों के बारे में सोच के मैं कितना टाइम वेस्ट किए हैं, मैंने कितना एनर्जीज वेस्ट किए और मेरा कितना एनर्जीज इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों के लाइफ में, उन लोगों के बारे में सोच के, खुद के बारे में नहीं। तो ऐसे एनर्जी को सेव करना, खुद के लिए, खुद के एनर्जी को सेव करना, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर जब सोचते हैं ना, उस चीज़ से रिलेटेड एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, एक नॉर्मल बात है। तो किसके ऊपर सोचना है, कितना तक सोचना है, कितना गहराई तक सोचेंगे, सोचने का लेवल कितना होगा, एक्सटेंड क्या होगा, ये सब कुछ ना हम लोगों को प्लान करना है, थोड़ा थोड़ा समझ के। क्योंकि हमारे अंदर जो नेचुरल एनर्जी है, सबके लिए नहीं है, सब जगह के इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। पर्सन्स के ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली सोच के, किसके बारे में सोचेंगे? जो हमको इग्नोर करता है, जो हमको ठगे है, जो हमारे बारे में खराब गलत बोले हैं, जो हमको रुलाया है, दुख दर्द कष्ट दिए हैं, हमारे एनर्जी उसके तरफ इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्ट हम करेंगे उसके बारे में सोच के कि क्यों वो कैसा किया, नहीं। एनर्जी को सेव करना, सोचना ये एक एनर्जी है। हम जो सोचते हैं ना, थॉट्स, ये थॉट्स एक एनर्जी है, जो नेचुरल एनर्जी होता है हमारे अंदर। ये एनर्जी को बचा के रखना, ठीक जगह पे उतना एक लेवल तक इन्वेस्ट करना, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर एनर्जी को सेव करना है, ठीक जगह पे खुद के एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। हम लोगों को खुद को प्यार करना है, फ्रैंकली टू से हम लोगों को खुद के बारे में सोचना है, किस चीज़ से हम खुश रहते हैं। क्या वो पूजा पाठ है, स्पिरिचुअलिटी है, पॉजिटिव कुछ चीज़, किस चीज़ के बारे में सोच के हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत आनंदित फील करते हैं, किस चीज़ को लेके सोच के हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, किस चीज़ को लेके हम बहुत हील होते हैं, किसके बारे में सोच के, कौन सा छवि सोच के, कौन सा इमेज सोच के हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअली भगवान ही है ऐसा ही सिर्फ नहीं है। किसी जगह को सोच के, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में सोच के, किसी महापुरुष के बारे में सोच के, किसी साधक, मतलब किसी भी
इट इज़ नॉट ओनली स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल रिलेटेड, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे खुद को चेंज करना है हम लोगों को, वरना इस दुनिया में, इस युग में रहना बहुत मुश्किल है। पैसा है, लग्जरी लाइफ है, फिर भी तो हम लोग खुद को ना बहुत लॉस्ट किए हैं इस दुनिया में। मतलब ये मेरा खुद के अंदर का फीलिंग्स है, मेरा लाइफ मैंने भी खुद को ना बहुत कुछ चीज़ों में खुद को खो दिए हैं हम। दिल से हम बोल रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों में, बहुत कुछ लोगों के बीच में हम खुद को खो दिए हैं। वैल्यू तो है ही नहीं, एक टाइम ऐसे ही थे हम। मतलब लोगों ने इतना कुछ किए थे ना मेरे साथ। मैं अभी फील करता हूँ आफ्टर आई केम इन साधना एंड स्पिरिचुअलिटी कि हम अभी खुद को फील कर पा रहे हैं। क्या है हम, कहाँ है हम दुनिया में। ऐसे ही सोचिए, इस धरती में बहुत कुछ रीजंस है जिसलिए हम जन्म लिए हैं। दोस्त करना, लवर पाना, प्यार रिलेशनशिप में आना, लग्जरी लाइफ पाना, और जो होता है जॉब, बिजनेस, ये सब कुछ है। लेकिन इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कुछ है जो हम लोगों को फील करना है, महसूस करना है। यूनिवर्स को बहुत कुछ देना है, दुनिया को बहुत कुछ देना है पॉजिटिवली। नेचर को देना है, एनिमल्स को देना है, नेचर के हर कंपोनेंट्स को देना है। वाई एनिमल्स के लिए अगर कुछ कर पाए, पेट एनिमल्स के लिए कुछ कर पाए, कुछ अच्छे इंसान के लिए कुछ कर पाए, अगर पैसा भी अगर पॉसिबल नहीं है, कुछ अलग तरीके से एक अच्छा बात बोल के, किसी को एडवाइस दे के, किसी को सपोर्ट करके मेंटली, किसी दुखी व्यक्ति को मतलब एक अच्छा बात बोल के, ऐसा कुछ बात बोल के उसको हैप्पी कर देने से। ठीक है, हमेशा ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों के लिए, लाइफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम जो भी है ना, जो हम टैरो कार्ड में भी बताते हैं, ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन हर इंसान अगर फील करेगा, कोशिश करेगा फील करने के लिए, कि अगर हर इंसान कोशिश भी करेगा ना अगर फील करने के लिए कि किस कारण हम जन्म लिए हैं इस दुनिया में। क्या सिर्फ यही, क्यों प्यार नहीं किया, क्यों छोड़ के चले गए, अभी तक लेट क्यों हो रहा है वो लाइफ अचीव करने के लिए। आप लोग शायद फॉलो तो किए हैं कि लाइफ में जो जो हम चाहते हैं वो धीरे धीरे कभी ना कभी हमको मिलता है, वो लेट सी सही लेकिन मिलता है थोड़े थोड़े करके। ठीक है, तो यही माँ काली का मैसेज है कि आपको थोड़ा खाने में भी थोड़ा कॉन्शियस होना है। डेली जो डाइट आप फॉलो करते हैं, अगर आप पूरा प्योर वेज है या नॉन वेज है, आप जो भी है, फिर भी आपको थोड़ा डाइट में ध्यान देना है। और मोक्ष ऑफ काली का कार्ड आया है और कुंडलिनी शक्ति का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकते हो आप कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम इन फ्यूचर में। और अपने अंदर का जो पावर है, जो भी हम बात बोले कि वी हैव टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ, खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के बारे में सोचना है। इट्स हाई टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस, सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत हाई टाइम है कि हम सभी ना खुद के लिए सोचना है। बड़े लोग हो या ना हो, अभी हम बड़े लोग हो गए हैं या ना हो गए, बहुत सारा पैसा है या नहीं है, बहुत सुंदर है या नहीं है, उम्र जो भी है, खुद के लिए सोचिए। खुद को कैसे हम खुश रख पाएंगे, खुद को कैसे आनंद रख पाएंगे, खुद को कैसे मोटिवेट करेंगे, खुद को कैसे इंस्पायर करेंगे, खुद के खुशी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर अंदर से हम खुश हैं ना, तो वो बाहर से भी दिखता है, लेकिन ऑपोजिट होता है। दुनिया को खुश दिखाने के लिए हम बाहर एक मास्क पहन के रहते हैं, खुशी हम खुश है ऐसा मास्क, अंदर से वह पूरा टूट चुके हैं। कारण हमको पता है, मैंने भी तो सेम बहुत कुछ फेस किया है। लेकिन प्लीज़ ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ वैष्णवी का भी मैसेज है ये, हर इंसान खुद के खुशी जो खुद के जो खुशी होता है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी ड्यूटी है ये, हमारी ड्यूटी है ये, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को खुश रखेंगे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में। मतलब खुद को स्टेबल रखेंगे, खुश रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, प्योर रखेंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 का रीडिंग यही था। आई होप जितना भी पॉसिबल हो सकता है मेरे से, हम बहुत बहुत बहुत
डीप हम बहुत बहुत डीप हर कार्ड्स का जो डीप मीनिंग होता है, एनालिसिस होता है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारा डीप एनालिसिस होता है हर कार्ड्स का, लेकिन पूरा अगर करेंगे तो ब्लॉग एंड नहीं तो होगा। तो लेट्स सी अगेन अ न्यू ब्लॉग आई विल कम विथ। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी। देखिए अभी भी इट्स शाइनिंग। तो 2 दिन बाद तो शायद 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है। मेरे घर में बहुत सिंपल तरीके से हम नवरात्रि मनाते हैं, वही मनाएंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग। नवरात्रि के बारे में टाइमिंग, मुहूर्त, घट स्थापन मुहूर्त, टाइमिंग, डिटेल्स, थोड़ा डिटेल्स, चैत्र नवरात्रि के कहानी एंड एवरीथिंग हम शेयर करेंगे। और हम कैसे सजाते हैं, क्या सामग्री ले आते हैं नवरात्रि में, वो भी दिखाएंगे। पूजा व्लॉग वीडियो तो हम शेयर करेंगे ही। चैत्र नवरात्रि इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। और चैत्र नवरात्रि का जो एंड हो रहा है उसके नेक्स्ट दिन मेरा जन्मदिन है। 7 अप्रैल एंड हो रहा है नवमी में, 8 अप्रैल मेरा जन्मदिन है। तो पहले से ही हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। 2 दिन बाद ही नवरात्रि शुरू हो रहा है, 2 दिन बाद से 30 मार्च से शुरू हो रहा है। एडवांस हैप्पी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि टू ऑल। नवरात्रि के बारे में और भी कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन हम देंगे ज़रूर कि हम क्यों नवरात्रि मनाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लाइफ कैसे इम्प्रूव होता है, लाइफ कैसे अपग्रेड होता है नवरात्रि मनाने से, इंसान के लाइफ से रिलेटेड नवरात्रि का क्या कनेक्शंस हैं एंड ऑल दिस। ओके। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली के, हर हर महादेव।